हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। क्वेश्चंस है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं का अनुपात 7:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस में बोला गया है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज का कहने का मतलब है कि ऐसा दो त्रिभुज जो हर एक एंगल से इक्वल हो, मतलब जो भी, मतलब ये बराबर हो, इसका ये बराबर हो, इसका ये बराबर हो, इसका ये बराबर हो, यहाँ कौन, यहाँ कौन, यहाँ कौन, वहाँ कौन, सब मतलब बराबर हो, बिल्कुल एक का डुप्लीकेट हो। ठीक है, वो हो गया आपका समरूप त्रिभुज। ठीक है ना। तो समरूप त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो समरूप त्रिभुज अगर दिया हो, उसका भुजाओं का अनुपात दिया हो, तो वो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। तो इसको लिख लें आप फार्मूला को। फार्मूला लिखते हैं क्या, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है आपका भुजाओं का अनुपात का होल स्क्वायर। क्या होता है, भुजाओं का अनुपात जो आपको दिया रहेगा, भुजाओं का अनुपात का होल स्क्वायर। तो आपका भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया आपका 49/9, यानी 49:9। क्या हो गया 49:9। आपका आंसर जाएगा ये नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ, हाँ, कल का ये क्वेश्चन था जो क्वाड्रेंट वाला, आई थिंक 14 नंबर क्वेश्चन था, जो कि एक पॉइंट दिया हुआ था, एक्स पॉजिटिव था, वाई नेगेटिव था। तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, बहुत का कमेंट आया था। तो देखिए, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हमारा पॉइंट यहाँ आया हुआ था, तो आपका आंसर जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, हम आपको सेकेंड क्वाड्रेंट बता दिए थे, आंसर आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे पॉइंट आ रहा था, हम क्वाड्रेंट इधर से ले लिए थे, यहाँ फर्स्ट मान लिए थे, यहाँ सेकंड मान लिए थे, जो कि गलत है, और इधर थर्ड फोर्थ माने थे। ठीक है, आपका ये सही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो आपका पॉइंट यहाँ आ रहा था, आपका आंसर जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन नंबर 14 था, आई थिंक आप एक बार चेक कर लेंगे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर। इसके लिए सॉरी, बाय मिस्टेक डन हो गया, गलती हो गया था फ्लो में। क्वेश्चन से देखें, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। 7/24 दिया हुआ है, लंब बटे आधार दिया हुआ है, कर्ण 25 होगा। 25 क्यों होगा, हमको याद है, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चंस बनाते हैं। और ऐसे ही 49 प्लस 476 625 और 25 आएगा। ठीक है, देखें 10A दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जल्दी करके निकलें। ये 10A दिया हुआ है आपका परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो, बेस मतलब परपेंडिकुलर बोले तो लंब बटे आधार। तो कर्ण निकालेंगे हम। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इंटू अंडर रूट। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है आपका कितना, 576। कितना होता है, 576। तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625, ये आ जाएगा 25। आपका कर्ण आ गया 25। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर और माइनस साइन ए, यही क्वेश्चन पूछा है, कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है यहाँ पे 24/25। साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब है 7/25। तो 24 में से 7 गया 17/25। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों ने अभी तक अगर ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है और वीडियो देख भी रहे हैं, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लेंगे। टाइम एंड वर्क का आपका 10 क्वेश्चंस का 10 टाइप का क्वेश्चंस कलेक्शन आपको करवाए थे वहाँ पे। आज फिर आपका मॉर्निंग 10 बजे जो सेकेंड पार्ट है, उसका पार्ट 2, 10 क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का, टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है। वो आपको एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, सीएचएसएल, सारा क्वेश्चंस का मिक्सअप है। मेरा गारंटी है आप इस टाइप का क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का नहीं बनाए होंगे, और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अप है, थोड़ा सा क्वेश्चंस ज़्यादा मतलब हाई लेवल का लिए हैं, जो 10 क्वेश्चन टोटल 20 क्वेश्चन जो है, ताकि आपका हर एक टाइप का क्वेश्चंस बन पाए। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उसी टाइप का क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं। छोटे मोटे क्वेश्चंस तो आपको कहीं भी इधर उधर से मिलते रहेंगे, ये जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं। आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, कौन दिक्कत होगा तो वहाँ पे आप कमेंट करेंगे, वहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे मैसेज करेंगे, आपको सब चीज़ बता देंगे। ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस होगा, बट आप सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे कि वहाँ पे आप टाइम एंड वर्क का दोनों पार्ट वीडियो आपको
प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। मॉर्निंग में 10 बजे दूसरा पार्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। अब उसके बाद SI एंड CI, ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन कराएंगे, थोड़ा थोड़ा थ्योरी बता देंगे, ठीक है। ये जो SI एंड CI बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस फिक्स रहता है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज का अब नेक्स्ट सेशन वहाँ पे परसों अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हर एक टॉपिक से वहाँ पे क्वेश्चंस डे बाय डे 10 बजे मॉर्निंग में डेली मिला करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस कितना प्यारा है देखें। 25 लीटर दूध और पानी में 25 लीटर दूध और पानी में दूध और पानी का अनुपात कितना है, मिल्क और वाटर कितना है, 3:2। टोटल कितना है, 25 लीटर। कितना है टोटल, 25 लीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अनुपात को 2:3 में बनाने के लिए, अब इसको बनाना क्या है 2:3 में, ये दिया हुआ है, ठीक है। बनाने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं। मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं, आपको पूछा जा रहा है। को बनाने के लिए मिश्रण में पानी की मात्रा का पता लगाएं, मतलब कि पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है। पानी मिलाया जा रहा है जब, तो क्या होगा देखें। तो हमें क्या करना है, मिल्क को एज ए कांस्टेंट रखना है। मिल्क को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमें पानी मिला के मिश्रण को 2:3 में किए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बना रहे हैं मिल्क एंड वाटर में, क्या हो जाएगा कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये 3 2 तिया 6 और 3 तिया 9। अब ये क्या हो गया, देखें यहाँ मिल्क का रेशियो सेम हो गया 6-6, ठीक है। अब पानी मिलाएं, 4 से हम पानी मिला दिए कितना 9, कितना पानी मिलाएं हम 5:5, 5 अधिक पानी मिला दिए। तो 6 और 10 का रेशियो कितना है 25। अब यहाँ 6 और 4 का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6 और 4 का रेशियो 25 दिया हुआ, यानी 10 रेशियो बराबर 25 है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2.5। तो यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा, तो मिला कितना रहे आप 5 गुने 2.5, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.5 अगर गुना करेंगे तो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.5, बी नंबर आंसर, ठीक है। आप इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं, ठीक है, कि उससे भी क्वेश्चंस बन जाएगा आपका। क्वेश्चन है कि रेखा एक्स का आलेख देखें, ये ले लिए, ये ऊपर यही क्वेश्चन था वहाँ पे, यहाँ पे बता देते हैं। अब आ ही गया तो देखें, ये आपका हो गया क्या वाई एक्सिस, ये हो जाता है आपका माइनस वाई एक्सिस, ये हो जाता है प्लस एक्स एक्सिस, ये हो जाता है माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखें, यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। वहाँ पे इसका इधर से उल्टा ले लिए थे, ठीक है। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है देखें। क्वेश्चंस पूछ रहा है कि x का आलेख x इक्वल टू 15। मान लीजिए कि x पे यहाँ पे कोई होगा, x बराबर यहाँ पे 15, यहाँ पे आप 15 पॉइंट खींच दिए, ठीक है। ये 15, ये लाइन जो है ये 15 का है। तो बोल रहा है कि किस अक्ष के समानांतर है। तो यहाँ पे अब x के 15 यही पॉइंट पे आएगा। तो x अक्ष हमेशा किसके समानांतर होगा, ये पॉइंट जो है ये y के समानांतर होगा। किसके समानांतर, y के समानांतर, ठीक है। अगर आपका x का आलेख दिया हुआ हो और पूछे किसके समानांतर है तो वो y का होगा। अगर आपको y का आलेख दिया हुआ हो तो वो x के समानांतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु 0 0 से होकर गुजरती है, मतलब कि ओरिजिन से होकर गुजरती है। ये आपका ओरिजिन होता है 0 0, यहाँ से ऐसे मतलब कौन सी रेखा गुजर रही है, यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चंस में। तो देखिए एक इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये होता है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चंस होता है। ये होता है स्लोप ऑफ द लाइन, ये x हो गया x कोऑर्डिनेट, ये y हो गया y कोऑर्डिनेट, और c होता है पासिंग फ्रॉम सेंटर। अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि लाइन आपका इस ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जिस भी इक्वेशन में आपका c 0 हो, यहाँ देखिए c 0 है, यहाँ पे c नहीं है 0, यहाँ 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 0 है। इसका मतलब डी जो आपका इक्वेशन है ये आपका पासिंग फ्रॉम ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु 0 0 से पास हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। यही देखेंगे आप, अब इस क्वेश्चन को बना देंगे। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है, ये इक्वेशन से, y इक्वल टू mx प्लस सी, जहाँ m स्लोप होता है, ये स्लोप होता है लाइन का जो एंगल होता है, और x आपका होता है x कोऑर्डिनेट, y होता है y कोऑर्डिनेट, और c होता है आपका मतलब कि x पे कहाँ कट कर रहा है, y पे कहाँ कट कर रहा है, c होता है कि सेंटर से कहाँ पास हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये 0 है सी, तो आपका आंसर जाएगा डी नंबर। आपको क्वेश्चंस में कुछ नहीं देखना है, ये जहाँ 0 होगा आप उस क्वेश्चंस पे टिक लगा देंगे, ठीक है। आपका आंसर जाएगा कौन सा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस।
और अगर आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी आप लोग तो प्लीज़ अपना ईयरफोन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब आई थिंक ज़्यादा दिन वो दूर नहीं है, एक दिन या 2 दिन, कल या परसों तक, ठीक है। हार्डली माइक का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। 795 रुपया हम माइक में लगाए बोया का, ठीक है। आज आपको हम बता रहे हैं, पहले दिन जिस दिन लेक्चर स्टार्ट किए थे, पहला दिन हमने बोया M1 माइक ऑर्डर कर दिया। कहाँ से ऑर्डर किया? अमेजोन से, ठीक है। 795 का, कुछ कुरियर चार्ज लिया और ज़्यादा पड़ा, ठीक है। अब ये माइक जब मंगाया हमने तो ये डिफ़ॉल्ट निकल गया। आवाज़ इम्प्रूवमेंट करने का तो दूर, ये और ज़्यादा नॉइज़, मतलब ऐसे हम लोग आपने हम पहला लेक्चर उसने बनाए थे, हम आपसे पूछे थे कि ये लेक्चर आप माइक से किए, तो आप लोग बोले थे कि ये तो और भी बेकार है, ठीक है। तो वो इतना बेकार था, हमको भी समझ में नहीं आ रहा था, वो डिफ़ॉल्ट था, ठीक है। हमने उसका स्नैप मतलब पिक्चर लिया, मतलब भेजा, उसको बताया, उसका स्कैन कोड स्कैन किया, तो वो फेक प्रोडक्ट था। तो वो मतलब अब वो अमेज़न को भाया स्पीड पोस्ट रिटर्न करना था उसको, उसमें कुरियर पिक नहीं था। अब स्पीड पोस्ट से हम उसको किए, 5-7 दिन जाने में लग गया, 3 दिन 4 दिन उसको कंफर्मेशन करने में लग गया, फिर पैसा वापस नहीं आ रहा था। कल उसको बोले हैं तो कल रिफ़ंड के लिए इनिशिएट किया है, तो आज हम उसी पैसे से, जब पैसा आ जाएगा इसी पैसे से फिर एक माइक ऑर्डर मार दिए। तो वो जल्दी जल्दी में ऑर्डर मारे हैं उसको, ताकि मतलब कि फास्ट उसका मतलब डिलीवरी हो। तो चल दिया है वो, कल या परसों तक 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी, इसके लिए सॉरी, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करें, हम तो कोशिश किए थे, बट अगर डिफ़ॉल्ट दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन से, एक त्रिभुज की परिधि 450 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिभुज की परिधि कितनी है? 450 सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिधि कहने का मतलब क्या होता है, ये समझिए। ये तीनों का, इसका इस तीनों भुजा का जो होता है, इस भुजा का ये योग जो होता है ना, उसको बोलते हैं त्रिभुज की परिधि। तीनों भुजा का योग, ये तीनों भुजा का योग जो होता है उसको बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो अब एक त्रिभुज की परिधि 450 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। ये देखें, ये त्रिभुज जो है ना आपका, ये आपके देखते ही पता चलता है समकोण त्रिभुज है। कैसे? 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144, और 13 का स्क्वायर करिएगा से तो 169। ये 25 प्लस इसको जोड़िएगा 144 का, तो आपका क्या आ जाएगा? ये 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम आप क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम कि क्या कितना होगा। तो परिधि क्या होता है? 5x, मान लिए x प्लस 13x बराबर 450। तो देखें, 13 12 25 5 30, 30x बराबर 450। तो x बराबर आ गया यहाँ से हमारा 15, ठीक है। x बराबर आ गया 15, ये कट गया 15 बार में। तो x बराबर जब 15 आ गया तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 75। 15x बराबर कितना हो जाएगा? 180। और 13x बराबर कितना हो जाएगा? 195। गुना कर लीजिएगा आप। तो अब ये समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया आपका 195, ठीक है। और ये हो गया आपका 180, ये हो गया आपका 75, परिधि के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 गुने आधार, यहाँ ले सकते हैं आप लंब को, गुने ऊंचाई 180। इसको काट दीजिएगा, आपका आएगा 90, और 90 75 को गुना करिएगा तो 9 5 45 के 5 बराबर 4, 9 7 63 और 4 67, 6750 आएगा। आपका आंसर जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक लंब पिरामिड 24 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक लंब पिरामिड है कोई, वो 24 सेंटीमीटर ऊंचा है। उसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर। तो पिरामिड का आयतन, तो पिरामिड का आयतन निकालते कैसे हैं? 1/2 गुने आधार का क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। सिंपल फॉर्मूला है, आपको सब दे रखा है। 1/3 आधार का क्षेत्रफल 300 गुने ऊंचाई, आपका आ गया, ये कितना कट जाएगा? ये 1/3, ये कट जाएगा आपका, हाँ 100, सॉरी, 300, 2400 आपका आंसर आ गया। 2400 कहाँ है? ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार दोस्त अलका, माधुर और कैंडी। चार दोस्त कौन सा है? अलका से ये बहादुर, बहादुर को बी मान लो, कैंडी को के मान लो, डोडरी को डी मान लो, ठीक है। ये क्या है? 8, 21, 13 और 31 पत्थर है उसके पास, ठीक है। तो इसलिए उन्हें कितने समान पत्थर खरीदना चाहिए, जिससे कि अलका माधुर के पास का पत्थर, अलका माधुर ये हो गया,
पत्थर संख्या का अनुपात और कैंडी डोडरी का ये हो गया, कैंडी डोडरी का पत्थर का संख्या का अनुपात के समान हो जाए। तो अनुपात कर लेंगे पहले, 7:21 बराबर 13:31। अब मान लेते हैं कि इसको x होना चाहिए था, मान लेते हैं x मतलब होगा अगर, तो ये x का अनुपात बराबर हो जाएगा, तो हम प्लस x कर लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि x अगर और होता तो इसका अनुपात, यही नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, उसके पास कितने समान पत्थर खरीदना चाहिए, तो x खरीदना चाहिए। समान बोल रहा है तो x सब में x खरीदना चाहिए। तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर बाय ऑप्शंस जाएंगे, आप भाया ऑप्शंस जाएंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे इजी पड़ेगा, आपको क्या करना है, सेम लाना है इक्वेशन को। क्या करना है, सेम लाना है। अगर आप सी नंबर 5 को बैठाते हैं तो ऊपर आ जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 26, ऊपर आ जाएगा 18 और नीचे आ जाएगा 36। इसको करेंगे तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2। तो ऑप्शन से जाएंगे तो सी नंबर आपका तुरंत आ जाएगा। अन्यथा आप मन में बैठा के देख सकते हैं, 4 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, 5 पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कैलकुलेशन करिएगा तो 8 को 31 के करिए, फिर 8x करिए, फिर x को 31 से करिए, फिर x स्क्वायर करिए, फिर दोनों तरफ काटिए। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, ऑप्शन से अच्छा लगे तो ऑप्शन से बनाए, बस कंडीशन सेटिस्फाई करना दोनों साइड। ठीक है, तो मेरे लिए ऑप्शन बेटर है, तो सी ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल 24 दिनों में काम एक का एक टुकड़ा कर सकता है। ये साहिल है, ये 24 दिनों में कर सकता है। अधिक काजल साहिल से 2 गुना जल्दी काम करती है। ठीक है, तो देखें ये 24 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है अधिक काजल जो है वो साहिल से 2 गुना जल्दी काम करती है। काजल की इफिशियंसी 2 है, यानी क्षमता 2 है, और साहिल का 1, तभी तो ये 2 गुना जल्दी काम कर सकती है। तो काम करने के लिए वे कितने देर लगाएंगी, तो वो बोल रहा है तो काम करने के लिए वे कितने देर लगाएंगी, मतलब दोनों को मिलके। तो ये देखें, ये काम जो है वो 24 दिनों में हो रहा था साहिल के द्वारा एक इफिशियंसी के साथ। तो ये दोनों मिल जाएगा अगर 2 और 3, तो 3 इफिशियंसी मिलके 24 दिनों वाला काम कितने दिनों में हो जाएगा, 8 दिनों में। आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। क्या जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए आसान क्वेश्चन है। m किस मूल्य के लिए समीकरण का इतना इतना बराबर लाइनों का प्रतिनिधित्व करेगा, संकीर्ण लाइनों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आपको संकीर्ण लाइन कहने का मतलब है कि दोनों का इक्वेशन इक्वल होना चाहिए, दोनों लाइन का इक्वेशन इक्वल होना चाहिए। तो किस केस में दोनों लाइन का इक्वेशन इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3x प्लस my प्लस 18 x प्लस 2y प्लस 6, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे होगा, अगर इस लाइन में अगर आप देखें, यहाँ पे यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, और यहाँ पे क्या होगा m की जगह, अगर m की जगह आप 6 रख देते हैं और 3 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए इक्वेशन बराबर हो जाएगा। आप यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। तो आपका आंसर तो 6 होगा अगर ऐसे सोच के बनाते हैं तो। अन्यथा आप क्या करें कि नीचे वाला इक्वेशन को 3 से गुना कर दें। क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे। तो 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला इक्वेशन को 3x प्लस 6x प्लस 18, और 0 को 3 से गुना करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब देखें, अब क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन का कोई काम नहीं, अब 3 से इसको गुना कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को घटा देंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, आपका ये कट जाएगा। क्या आ जाएगा, एम वाई बराबर my माइनस में 6y, my माइनस 6y बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, my 6y, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका y कट जाएगा, m बराबर 6। तो आप ट्रेडिशनल मेथड अपनाइए, या तो फिर अनुमान लगा लीजिए कि अगर क्या रखें यहाँ, अगर 6 रखते हैं, 3 कॉमन लेते हैं तो सेम इक्वेशन आ जाएगा, और 3 उधर होकर 0 हो जाएगा, तो आपका 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सारा अच्छा क्वेश्चंस था, इजी भी था और ठीक ठाक क्वेश्चंस था। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगता होगा वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चंस देख लें। अगला लेक्चर आपको वहाँ पे CIA और SI का मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।